आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। राज्यसभा में किसी दलित ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केजरीवाल दिखावे की राजनीति करते हैं, नाम के लिए अम्बेडकरवादी हैं और काम के लिए उनकी मानसिकता वही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो चलना चाहते हैं। दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का वोट लेकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी राज्यसभा में मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है। ये हम नहीं, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एडवोकेट रामवीर चौहान ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों पर एक ही वर्ग को उतारे जाने को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वोट के लिए तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, और जब सत्ता की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है, जब पद की बात आती है, तो उनको सिर्फ मनुवादी लोग ही दिखाई पड़ते हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस बारे में दिल्ली में जब जन जागरण अभियान चलाया और रथ यात्रा चलाई, तो रथ यात्रा के माध्यम से हमने पोल खोल अभियान चलाया था और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस समय भी बताया था कि ये झांसा देने वाले बहरूपिया झूठे मुख्यमंत्री हैं। आज पंजाब के जनमत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंजाब में जिस एक्सपेक्टेशन के साथ देश के सबसे बड़े दलित राज्य में आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा पीठ में छुरा घोंपा है दलितों के साथ कि उनका वोट तो लिया लेकिन राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जिन 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है वो 5 ही लोग या तो बिजनेसमैन हैं और या फिर दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं। तो हम पंजाब के मतदाता से पूछना चाहते हैं कि क्यों ना पंजाब का मतदाता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विश्वासघात अभियान चलाए, कि विश्वासघात दिवस मनाए, कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वहाँ सरदार भगवंत सिंह मान, उनसे वहाँ के वोटर को पूछना चाहिए कि हम लोगों ने वोट दे के जब जिताया है आम आदमी को वहाँ, तो क्यों ना हमारा प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया जाए। अगर राज्यसभा में किसी दलित ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि केजरीवाल दिखावे की राजनीति करते हैं, नाम के लिए अम्बेडकरवादी हैं और काम के लिए उनकी मानसिकता वही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो चलना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद है वो धोखे की बुनियाद है। इसने राष्ट्रवाद के नाम पे देश की जनता को छला, दिल्ली की जनता को छल कपट किया, जो मिडिल क्लास था उसके साथ छल कपट किया। और आज जब हमने दिल्ली में इन्होंने 3 सांसद चुने, एक संजय सिंह और सुशील गुप्ता और एक साथ में हो रहे हैं, उनका क्या नाम है, वो भी गुप्ता है, एनडी गुप्ता। वो तीनों के तीनों आप बताइए उनका किस वर्ग से संबंध है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता इनके अपने खुद के जिस वर्ग से केजरीवाल आते हैं उसी इनके रिलेशन में या कहीं से वो है इनडायरेक्ट वे में। तो आप बताइए, जो वोट देने वाला तबका है, जो इनको वो ताकत देता है, अगर उनकी आवाज लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं उठेगी तो किसके लिए केजरीवाल काम कर रहे हैं, जनता को खुद पता चल जाना चाहिए। केजरीवाल सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और ये पूंजीपति वर्ग के ही साथ खड़े हुए हैं। इसका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने भी तमाम मोर्चे बनाए हैं, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इन्होंने तो कम से कम जो उनकी पार्टी के मोर्चे हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए अपने हक के लिए। पार्टी के मोर्चे, एक बात आप ये बताइए कि जो आदमी जिस घर में रहता है अगर वो उसका विरोध करेगा तो कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। कितने बड़े उदाहरण है। प्रशांत भूषण इसका उदाहरण है, कुमार विश्वास इसका उदाहरण है, योगेंद्र यादव इनका उदाहरण है। जो बड़े लोग थे जिन्होंने पार्टी को खड़ी करने में मदद की थी इनकी, उन्हीं लोगों को निकाल दिया तो नीचे के कार्यकर्ता की क्या मिसाल है। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में पता चला कि 5 साल में इन्होंने 365 लोगों की नौकरी हुई थी टोटल, जो डाटा था दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का, 365 लोगों का। पिछले 2013 से लेकर अभी तक 2022 तक
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक वाइट पेपर जारी करे कि कितनी नौकरियां अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लोगों को दी हैं। ये एक झूठ का पुलंदा है, जनता को गुमराह करने की साजिश है। आप डाटा क्लियर कर दो कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है पिछले 5 साल में। एक झूठ पेश किया गया है, जबकि पहले कहते थे कि संसद में अगर या विधानसभा में कोई झूठ पेश किया जाता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और अवमानना की कार्रवाई होती है। लेकिन आज तो ऐसा है कि जितनी ज्यादा झूठ कोई विधानसभा में बोलेगा उतना ही बड़ा नेता वो कहलाएगा। 25 लाख रोजगार की जो ये बात करते हैं, जिन सेक्टर्स में 25 लाख रोजगार की इन्होंने बात की है, मैं आपको बता देता हूं, गांधीनगर मार्केट में इन्होंने कहा है कि 42,000 सफाई कर्मचारियों को नौकरी देंगे। तो उस पूरी लोकेलिटी में मुझे लगता है कि उस पूरी लोकेलिटी में 42,000 लोग नहीं रहते हैं वहां। अगर मार्केट के लोगों को काउंट किया जाए तो 42,000 लोग नहीं है। तो इनका झूठ तो यहीं से पकड़ा जाता है कि 42,000 सफाई कर्मचारी वहां पे कहां से भर्ती करेंगे जब वहां लोकल पॉपुलेशन इतनी है। इसलिए ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है और पर्दे पे कुछ और दिखाया जा रहा है, असलियत में इनकी मानसिकता कुछ और है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।